Hello बच्चों, let's read the question. Draw the molecular structure of XeF2, XeF4 and XeO2F2, indicating the location of lone pairs of electron. So हमें क्या करना है, हमें XeF2, XeF4 और XeO2F2 का molecular structure draw करना है और इनके lone pair का location बताना है. हम क्या करते हैं, पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाले. तो सबसे पहले हमारे पास XeF2. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस कितने लोन पेयर हैं. तो XeF2 में देखें तो जो हमारा जेनॉन होता है इस पे होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर इसने 2 बॉन्डिंग कर ली, इट मींस कि अब इस पे टोटल बचा हमारा 2 बॉन्ड पेयर और 3 हमारा बचा दो बॉन्ड पेयर और 3 बचा हमारा लोन पेयर. तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये हो जाएगा हमारा sp3d और वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि होता क्या है कि जेनॉन हमारा सेंट्रल पोजीशन पे होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे 3 इसके लोन पेयर होते हैं और जो एक्सियल पोजीशन होता है इस पे दोनों फ्लोरीन लगे होते हैं ना. अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे फ्लोरीन, जेनॉन और फ्लोरीन ये तीनों एक ही प्लेन में है, इसलिए इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है एज पर वेस्पर थ्योरी अब वो होता है हमारा लीनियर. इसका शेप जो होता है वो हो गया हमारा लीनियर और यहाँ पे पोजीशन क्या हो गई लोन पेयर की, इक्वेटोरियल पे. ना सेकेंड है हमारे पास XeF4. अब यहां पे क्या हो गया, हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर हो गया और 4 बॉन्ड पेयर हो गया तो हमारे पास टोटल बचा 2 लोन पेयर. या तो 2 लोन पेयर हो गया. अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो आप, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3, सॉरी sp3d2 और एज पर वेस्पर थ्योरी अगर हम इसका शेप देखेंगे तो होता ये कि सेंट्रल पोजीशन पे जेनॉन होता है और इसमें दोनों एक्सियल पोजीशन पे एक एक लोन पेयर होता है. और होता क्या है कि जो इस फ्लोरीन होती हैं ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे कुछ ऐसे होता है. तो इसका अगर आप इसका शेप अब देखोगे तो आपको इसका शेप कुछ लगेगा कि ये स्क्वायर प्लेनर है. क्यों? क्योंकि ये चारों फ्लोरीन जो है जेनॉन के साथ ऐसे कुछ स्क्वायर में प्रेजेंट है, इससे इसका जो शेप होगा वो हो जाएगा हमारा स्क्वायर प्लेनर. नाउ थर्ड है हमारे पास XeO2F2. थर्ड इज XeO2F2. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहां पे हमारे पास टोटल 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और जो कि और अगर हम लोन पेयर की बात करें तो एक ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है यानी कि 2 ऑक्सीजन जेनॉन के 4 इलेक्ट्रॉन पे गया और फ्लोरीन 2 गया तो टोटल एक लोन पेयर हमारे पास बचा. तो अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो वो हो जाएगी हमारा sp3d. नाउ अब हम इसका शेप देखते हैं. तो एज पर वेस्पर थ्योरी सेंटर में हो गया हमारा जेनॉन और इसके साथ साथ क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक जगह होता है हमारा लोन पेयर और बाकी 2 इक्वेटोरियल प्लेन में होता है हमारा 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और इसके साथ ही साथ जो फ्लोरीन होते हैं वो होते हैं हमारा एक्सियल प्लेन में कुछ ऐसे. तो ऐसा कुछ होता है इनका स्ट्रक्चर. नाउ अगर हम यहाँ पे इसके शेप की बात करें तो
इसका जो शेप होता है वो प्लेनर शेप जैसा होता है, आपको लगेगा। यहां मैं लिख दूं पहले, शेप जो होता है वो प्लेनर होता है। बट अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें, प्लेनर इसलिए क्योंकि सब अ, एक ही थे, जैसे थे। बट ज्योमेट्री करें तो यहाँ पे एक लोन पेयर ये ऐसे है, ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे अगर हम देखें इनको इमेजिनरी पॉइंट से कि कैसे हम इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जैसा लगेगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि दो फ्लोरिन ऊपर हैं यहाँ पे और यहाँ पे, और तीन जो है आपस में, तो ये कुछ ऐसे हो गया। ये हो गया हमारा स्क्वायर, और ये फ्लोरिन से जो लगा है ये हो गया हमारा पिरामिडल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। सो हमसे लोकेशन पूछा था, तो फर्स्ट में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ का है, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल प्लेन में है। नाउ यहाँ पे XeF4 में जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ये है एक्सियल प्लेन में, या आप कह लो एक्सियल लाइन में। और फिर से XeO2F2 में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये आ गया इक्वेटोरियल प्लेन में या फिर इक्वेटोरियल लाइन में। सो ना, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।